हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम फंक्शंस का यूज़ करके एरे को हम पास करा सकते हैं और उसको हम कैसे रिटर्न करा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि जो प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। तो जो भी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं तो इसमें क्या है, आपको यहाँ लॉन्च पैड वाले सेक्शन में आना है। और ये हमारी जो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है, इसमें क्या है आप एक अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर जो हमारे न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं। और जो हमारे मल्टीपल कोर्स जो कि क्या है बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं उनमें इनरोल करके आप डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जो आज की वीडियो का टॉपिक है उसको समझने के लिए क्या है, हम अपने न्यूटन स्कूल की आईडी का यूज़ करने वाले हैं और वहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हम जो हमारी एरेज होती हैं उनको हम पास करते हैं अपने फंक्शंस में और उनको रिटर्न हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ से आप साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद में क्या है, आपको यहाँ पर आना है प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में। फिर आपको आना है जो यहाँ एल्गोरिदम प्लेग्राउंड है, इस पर आके आपको एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट करना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या है, हम अपना जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हम कैसे एरेज को फंक्शंस में पास कर सकते हैं। तो हमारी जो C++ लैंग्वेज होती है वो हमें अलाउ नहीं करती है कि हम जो हमारी एरे होती है उसको हम एज अ आर्गूमेंट पास करा दें। तो इसके लिए हम क्या है, जब भी हमें अब कोई भी एरे होती है उसको अगर हमें फंक्शंस में पास कराना होता है तो इसके लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। और ये इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको क्या है पॉइंटर पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं अपना वॉइड टाइप का। और वो फंक्शन क्या करेगा, हम कोई भी जो एरे हैं उसको हम इसमें पास कराएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनके क्या है हम एवरेज निकालेंगे। जो हमारे सारे एलिमेंट्स होंगे एरेज में उनके क्या है हम एवरेज निकालने वाले हैं। तो हम क्या है डायरेक्ट तो हम अपने जो एरे होती है उसको हम पास कर नहीं सकते हैं फंक्शन में। तो हम उसके लिए अपने क्या है जो एरे का एड्रेस है होता है उसका हम यूज़ करते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एवरेज और इसमें हम पैरामीटर दे देते हैं और पैरामीटर में डिक्लेयर करते हैं एक एरे, उसका नाम हम रख देते हैं ए और इसका हम साइज रहने देते हैं या हम चलो दे देते हैं 5। जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 5। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, एक और हम पैरामीटर बनाएंगे और वो क्या करेगा, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उनको यहाँ पे हमें डिक्लेयर करेगा। तो इसके बाद में और जो हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है, हम जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से। उसके लिए हमें क्या एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, उसका हम नाम रख देते हैं सम और इसको हम अभी इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से। और उसके बाद में एक हमें और अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और उसका हम टाइप कर देते हैं डबल। और डबल हमने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि हम इस वेरिएबल में हम अपने जो एवरेज है उसको हम स्टोर करने वाले हैं। और जो हमारा क्या होगा एवरेज होगा जो क्या हमारा पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो इसीलिए हम इसको एवरेज में स्टोर करेंगे, एवरेज टाइप का बनाया है। और अब हम क्या एक अपना फॉर लूप चलाते हैं और फॉर लूप वो क्या करेगा, हमारे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे एरे में उन सारे एलिमेंट्स का क्या है सम करेगा। तो हम उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से और हमारी जो आई होगी वो कहाँ तक जाएगी, n तक। और इसके बाद में यहाँ पे हम कर देते हैं इंक्रीज, इसको कर देते हैं i से, जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसका यूज़ करके। और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सम है उसमें हम जो भी एलिमेंट्स होंगे हमारे एरे के उनको हम स्टोर करने वाले हैं, सॉरी उनका सम को क्या हम स्टोर करने वाले हैं सम में। और अब हम क्या है जो हमारा एवरेज वाला वेरिएबल है
उसमें क्या करेंगे, हम जो अपना एवरेजेस जो भी हमने एलिमेंट्स हमारे पास कराए थे एरे में, उनका क्या है हम एवरेज निकालने वाले हैं। तो अभी हमारा जो सम है वो क्या है, इंटीजर टाइप है। तो अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डबल बना लेते हैं और उसके बाद में हम इसको कर देते हैं सम, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं n से। और n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और जो हमारा सम होगा वो क्या होगा, हमारे एरेज में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट और एवरेज। और अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक एरे बनाते हैं। उससे पहले हम क्या है, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे उनको डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसको हम कर देते हैं यहाँ पे ए से, और यहाँ पे हम उसमें कर देते हैं 5। और अगर हम यहाँ पे एरे का साइज नहीं भी डिक्लेयर करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम अभी हटा लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमारी जो एरे थी हम उसको बनाते हैं एरे, और हम इसको, और मैं यहाँ पे ये भी सेम हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ, और इसका हम कर लेते हैं सी कर लेते हैं, या हम इसको कर देते हैं साइज। और जो हमारा इसमें हम कर देते हैं इसको साइज को पास। अब हमारी जो एरे है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। तो हम उसमें कर देते हैं 1 2 3 4 5। हमने एक सिंपल से क्या है, एक एरे बना ली। और अब हम अपने फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे है, जब हम अपने फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, तो अब हम उसमें कौन सी वैल्यू हम पास कराएंगे, हम जो आर्गुमेंट है उसमें हम क्या पास कराने वाले हैं। हम ये तो है नहीं कि हम पूरी एरे पास करा दें। अगर हम पूरी एरे पास कराएंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो जब हमारे पास, जब भी हम क्या है एरे को फंक्शन में पास कराते हैं, तब हम क्या है, उसका जो एरे होता है उसका एड्रेस पास करते हैं। तो जब हम एड्रेस पास करते हैं तो हमें क्या है, एरे का जो नेम होता है वही उसका क्या, हमारे जो एड्रेस है उसको रिफ़र करता है। तो अगर हमने इसको यहाँ पे लिखा एरे, और अब अगर हम इसको एक जो हमारा साइज था उसको यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे आर्गुमेंट में पास कर देते हैं। तो अब हम अगर इसको रन कराएंगे तो हमारे जो एरे थी उसका क्या है, हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा। और अब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमें एरर क्यों मिल रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, सॉरी यहाँ पे हमने ए से बनाई एरे, तो हम क्या है, और अब हमारे पास जो हमारा एरे का एवरेज था वो हमारे पास आ गया है 3। वो क्यों, कैसे आया 3, तो अगर हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15, और 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो अगर मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ, और अगर हम इसको क्या है, हमने जैसे यहाँ पे अपने जो एरे है उसके हमने एड्रेस को पास कराया, तो हम क्या बोलते हैं इसको पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस में क्या है, जो भी हम वैल्यू अगर हम अपने फंक्शंस में भी चेंज करेंगे तो हमारी जो मेन फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जो हमारा हमने एरे बनाई है उसका हम चाहते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो हम क्या है इसको चेंज कर दें, इसको हम कर देते हैं 11। और अगर हम इसको 11 करेंगे तो हमारा जो एवरेज था वो भी चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसे हुआ, अगर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 11 हो गया, और हम 11 के बाद ये सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25। जब 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जो हमारा एवरेज था वो 5 आ जाएगा। तो अगर हम अब इसको जो हमारी एरे है, जो हमारी मेन एरे है उसको अगर हम क्या है प्रिंट करा के देखते हैं, और जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने जब एड्रेस पास किया है इसीलिए हमारी जो एरे थी, जो हमारी मेन फंक्शन की एरे है वो भी चेंज हो गई है। उसका मतलब जो हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था वो अपडेट हो जाएगा। तो हम इसको 0 से इनिशियलाइज कराते हैं और ये हमारी लेस देन साइज तक जाएगी, और हम कर देते हैं इंक्रीमेंट इसको, और सी आउट कर देते हैं हम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी एरे है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे एक से आउट करके न्यू लाइन कर देते हैं
तो अब हम अगर इसको रन कराएंगे तो हमारी जो मेन एरे थी वो भी हमारी क्या है अपडेट हो गई है। अब वो अपडेट हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने जो यहाँ पे पासिंग वाई रेफरेंस किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एरे था उसका एड्रेस पास किया है। तो इसीलिए क्या है, हम डायरेक्ट एरे को पास नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई भी एरे पास करनी होती है अपने फंक्शन में, तब हम उसका एड्रेस पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने जो एरे थी उसको अपडेट कर दिया। और मैं इसको और भी कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट अपडेट करना है तो मैं इसको अगर कर देता हूँ 1 और हम यहाँ पे कर देते हैं 10, तो हमारा जो एवरेज था वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए एरर आ गया। तो अब क्या हमारा जो हमारा एवरेज था वो भी हमारा चेंज हो गया 6.6, और जो हमारे एलिमेंट्स थे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट वो भी क्या है अपडेट हो गया। और ये सारी चीज़ें क्या हमने पॉइंटर्स की हेल्प से करी हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है जो हमारी एरे होती हैं वो क्या है पॉइंटर की तरह बिहेव करती हैं। तो जब भी हम आपकी कोई भी एरे होती है उसका अगर हम नेम को पास कराते हैं अपने फंक्शन में, तो क्या वो एक एड्रेस को पास करते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे हम अपने जो एरेज होती हैं उनको फंक्शंस का यूज़ करके हम उनको रिटर्न कैसे करा सकते हैं। तो सेम वही यहाँ भी होता है, हम डायरेक्ट अपने जो एरे होती है उसको हम डायरेक्टली क्या है रिटर्न नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें पॉइंटर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बनाते हैं, अपने फंक्शन बनाएंगे, और वो फंक्शन क्या होगा हमारा पॉइंटर टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि हम जो रिटर्न कराएंगे वैल्यू वो क्या होगी, हमारी जो एरे होगी उसके हम एड्रेस को रिटर्न कराने वाले हैं। तो इसका हम नाम रख देते हैं माई फंक्शन। और इसके बाद हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, और वो हमारी क्या होगी, हम उसको स्टैटिक वेरिएबल के तरह हम डिक्लेयर करेंगे। और हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो क्या है हमारे, जब भी हम उसमें कोई भी वैल्यू को अगर हम स्टैटिक वेरिएबल्स के हेल्प से डिक्लेयर करते हैं तो हमारी जो स्कोप होता है, कोई भी हम जैसे फंक्शन का स्कोप हो गया, तो वही वैल्यू हमारे फंक्शन के बाहर भी क्या है प्रिजर्व रहती है। वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एक फंक्शन बना के देखते हैं, और उसमें हम दे देते हैं डेमो, और उसमें हम कर देते हैं एक वेरिएबल बना देते हैं इंट ए करके, और यहाँ भी हम एक बना देते हैं इंट एन, और यहाँ ए इक्वल टू हम कर देते हैं एन, और यहाँ पे कर देते हैं हम a प्लस प्लस। तो अब हम यहाँ पे एक बना देते हैं इंट n, और इसको हम कर देते हैं 5 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं डेमो, और यहाँ पे कर देते हैं हम n। तो अगर अब हम इसको रन कराएंगे तो अभी हम देखते हैं क्या आने वाला है हमारे पास। तो जो हमने वैल्यू दी है यहाँ पे वो हमारे पास आ जाएगी, और मैं यहाँ इसको चेंज कर लेता हूँ, n1 कर लेते हैं हम इसको, और यहाँ भी हम n1 कर लेते हैं। और हम देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। सॉरी, हमने क्या है सी आउट नहीं किया है यहाँ पे, तो हमें सी आउट कर लेते हैं। सी आउट कर लेते हैं हम, और इसमें हम एंडल भी लगा लेते हैं। तो अगर हम अब इसको सी आउट करते हैं तो हमारे पास क्या है 6 आ रहा है। और अगर हम इसको यही फंक्शन हम दोबारा से कॉल करते हैं तब भी हमारे पास क्या है सेम वैल्यू आएगी। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे, और अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो हमारे पास क्या है सेम ही वैल्यू आने वाली है। और वो सेम वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारी वैल्यू होती है जब हम सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या है वो हमारे जो मेमोरी होती है उसमें प्रिजर्व नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जो हमने जब 2 बार फंक्शन को कॉल किया है तो हमारे पास जो हमारी जो एक ही वैल्यू है वो अपडेट नहीं हुई है, तो दोनों बार क्या है सेम ही वैल्यू रिटर्न हुई है। लेकिन अब हम यहीं पे अगर हम कर देते हैं स्टैटिक, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होगा, अब हमारी जो सेकंड जब भी हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे जो एक ही वैल्यू है वो क्या है अपने जो हमारी मेमोरी है उसमें प्रिजर्व हो गई है। और इसका स्कोप क्या है, हमारे जब हम कहीं भी हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या है सेम वैल्यू आने वाली है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। और अगर हम इसको दोबारा से अब हम फिर से करेंगे तब भी हमारे पास क्या है जो वैल्यू थी वो प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि यहाँ तक हमारी वैल्यू थी क्या 6, और जब उसके बाद हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है
तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो अपडेट होकर क्या हो जाएगी 8, क्योंकि यहाँ पे हमारी 7 थी। तो जब हम दोबारा इसको कॉल करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगी। तो अगर हम अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या हो गई 8 हो गई। तो हम स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज़ करके और हम क्या है जो हमारी एरे है हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और इसमें क्या है हमें अपने जो हम क्या है इसमें एरे जो बनाने वाले हैं वो स्टैटिक टाइप की होगी। तो अगर हम उसमें इंट कर देते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं ए, और फिर क्या करेगा जो हमारे फॉर लूप का यूज़ करके हम क्या है अपने जो यूज़र है उससे हम अपनी जो वैल्यू है उसको हम इनपुट करा लेते हैं। तो उसको हम 0 कर लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। और जो हमारी आई की वैल्यू है वो लेस देन कहाँ तक जाएगी हमारे, यहाँ पे हम 5 कर देते हैं और 5 एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे। तो उसके बाद में हमारी जो आई की वैल्यू वो उसको हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम सीन करेंगे और जो हमारी एरे है उसके एलिमेंट को हमने क्या है हमने यूज़र से इनपुट करा लिया है। तो अब क्या करेंगे हम जब इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न में हम क्या है अपने जो एरे जो हमने बनाई है उसके हम एड्रेस को रिटर्न करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने क्या है अपने जो हमारा फंक्शन का टाइप था वो हमने क्या है पॉइंटर टाइप में डिक्लेयर किया है, क्योंकि जो हमारी जो वैल्यू है वो एक एड्रेस प्रिंट कराएंगे, सॉरी एड्रेस को हम रिटर्न कराने वाले हैं। तो ये क्या है हमने यहाँ भी हमने क्या अपने जो पॉइंटर है उनका यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं एक पॉइंटर और उसका हम नेम रख देते हैं पॉइंटर। और उसमें क्या है जो हमारे पॉइंटर उसमें हम अपने जो हमारी जो एरे थी उसके हम एड्रेस को स्टोर कराएंगे। और उसका हम क्या है उसके लिए हम अपने जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं माई फंक्शन, उसको हमने कॉल कर लिया है। और जब हमने इसको कॉल कर लिया और अब हम इसका यूज़ करके क्या अपने जो हमारी जो एरे थी उसके हम एड्रेस को भी प्रिंट करा सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा एक फॉर लूप लगाता हूँ और उसके बाद में हम इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं i = 0 से, और हम कर देते हैं i हमारा कहाँ तक जाने वाला है लेस देन 5 तक, क्योंकि हमने 5 साइज के एरे बनाई है। और हम इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर क्या होगा हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं। अगर हमें क्या है अपने जो एरे थी उसका हमें एड्रेस प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम देखते हैं। तो और यहाँ पे हम कर देते हैं, अगर हम डायरेक्ट करते हैं ptr पॉइंटर और हम यहाँ पे कर देते हैं +i, और हम यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगा लेते हैं वरना हमें एरर भी मिल सकता है। और इसको हम कर देते हैं इसमें स्पेस लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, अब हमारे जो पॉइंटर था जैसे कि इसने क्या हमारे जो एरे थी उसके एड्रेस को यहाँ पे स्टोर किया है। तो जब हम इसको में अगर हम पॉइंटर का यूज़ करके हम क्या है अभी हमने यहाँ पे क्या है एड्रेस प्रिंट होगा जब भी हम अगर इसको रन कराते हैं। और अभी एरर हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने जो एरे थी वो पास नहीं कराई। तो हम 10 कर देते हैं, 20, 80, 45 और 70। और अब हम इसको अगर रन कराते हैं तो हमारे पास एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे हम कर देते हैं 5 और अब हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या है जो हमारी एरे हमने डिक्लेयर की थी यहाँ पे इसका क्या है हमारे पास जो एड्रेस था वो प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है हमें डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। तो हम उसको अगर यहाँ पे करते हैं एस्ट्रिक लगा देंगे तो हमारे पास क्या है जो एलिमेंट्स थे वो आ जाएंगे हमारे पास। जो भी हमने एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कराया अपनी एरे में वो सारे एलिमेंट्स को हमने क्या है पॉइंटर की हेल्प से हमने उनको प्रिंट करा लिया है। और इसको हम अगर ऐसे ना करें तो हम क्या है पॉइंटर और ऐसे अगर हम यहाँ आई कर देते हैं तब भी हम इसको क्या है प्रिंट करा सकते हैं। तो तब भी वही सेम बात होगी जो हमने जब क्या है डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करके किया था। और हम इसको ऐसे भी हम पॉइंटर का यूज़ करके क्या है हम अपने एरे को प्रिंट करा सकते हैं।
सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई है तो उसके लिए क्या है, आपको पॉइंटर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, और उसमें मैंने समझाया है कैसे हम अपने पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, और वो हमारी पॉइंटर का मेन मतलब क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं पॉइंटर्स का, वो सारी चीज़ें मैंने अपने पॉइंटर वाली वीडियो में बताई हैं। और इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम अपने जो फंक्शंस थे उनको हम यूज़ करके क्या है अपने एरे को पास करा सकते हैं, और हम क्या है उसको रिटर्न कर सकते हैं, और उसके लिए हमें पॉइंटर का यूज़ करना पड़ता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को सेव कर लें, जिससे क्या है आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगी।